क्या वाकई कोई इंसान फ्यूचर से आ सकता है? आई एम ए टाइम ट्रैवलर फ्रॉम द ईयर 2036। कि जॉन टिटोर को ये सब कैसे पता था? और शुरू होगा वर्ल्ड वॉर 3। कभी कभी जो चीजें हमें सबसे ज्यादा डराती हैं वही सच्चाई होती है, और जो सच्चाई होती है उसे कभी कभी समझने में हमें सदियों लग जाती है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आदेश चौधरी और आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से बाय आदेश चौधरी। और आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके दिमाग को हिला देगी बल्कि आपके विश्वास की नींव तक को हिला सके। एक आदमी था जिसने दावा किया कि वो 2036 से आया है। वो कहता है कि उसने टाइम ट्रैवल किया है, उसने दुनिया का भविष्य बताया, न्यूक्लियर युद्ध की चेतावनी दी और एक ऐसा फ्यूचर दिखाया जहां दुनिया बदल चुकी है। उसका नाम था जॉन टिटोर। लेकिन अब सवाल ये है, क्या वाकई कोई इंसान फ्यूचर से आ सकता है? क्या ये सब एक साइंटिफिक स्कैम था या फिर हम अभी भी उस रहस्य को समझ ही नहीं पाए? तो चलिए आज इस मिस्ट्री को समझते हैं। साल था 1998। अमेरिका में लेट नाइट रेडियो शो कोस्ट टू कोस्ट AM चल रहा था। इस शो के होस्ट थे आर्ट बेल, जो अजीबो गरीब टॉपिक्स पर बात करने के लिए जाने जाते थे, जैसे कि एलियंस, घोस्ट, सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट और हाँ, टाइम ट्रैवल। और इसी शो के दौरान एक रात फैक्स मशीन से उन्हें एक संदेश आता है और उस फैक्स में लिखा था, आई एम ए टाइम ट्रैवलर फ्रॉम द ईयर 2036 and I have returned to 1975 to retrieve an IBM 5100 कंप्यूटर। आर्ट बेल को पहले तो कोई मजाक लगा, लेकिन उस फैक्स में जो बातें लिखी थी वो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं थी। उसे टाइम ट्रैवल की टेक्निक, उसके साइड इफेक्ट और भविष्य की झलकियां तक दी गई। और सबसे दिलचस्प बात, उस टाइम ट्रैवलर ने CERN यानी कि सन का जिक्र किया, और ये वही सन था जो बाद में लार्ज हार्ड्रॉन कॉरिडोर बनाकर दुनिया को हिला देगा। अब क्या ये सब कोइंसिडेंस था या किसी ने बहुत एडवांस नॉलेज से वो फैक्ट्स भेजा? अब आते हैं साल 2000 में। इंटरनेट पर एक फॉरम था, टाइम ट्रैवल इंस्टीट्यूट। यहाँ एक नया यूजर आता है, यूजर नेम टाइम ट्रैवल _0। धीरे धीरे खुद को वो रिवील करता है। उसका असली नाम था जॉन टिटोर। वो पोस्ट करता है, बड़े डिटेल तरीके से बताता है अपनी टाइम ट्रैवल मशीन के बारे में, 2036 की दुनिया के बारे में और अपने मिशन के बारे में। वो कहता है कि उसे 1975 में जाना है, एक पुराना कंप्यूटर लेने, मॉडल IBM 5100। अब आप सोचिए, 2036 का आदमी क्यों जाएगा 1975 में, सिर्फ वो भी एक ओल्ड कंप्यूटर लेने? टिटोर बताता है कि IBM 5100 में एक हिडन फीचर है जो फ्यूचर में बहुत ही क्रिटिकल हो, और ये फीचर दुनिया को मैसिव कंप्यूटर एरर से बचा सकती है। और ये बात उस वक्त किसी को भी पब्लिकली नहीं बताती। तो बाद में IBM के कुछ इंजीनियर्स ने माना कि हाँ, उस मशीन में वो हिडन डिबगिंग फीचर सच में थी। तो सवाल फिर वही कि जॉन टिटोर को ये सब कैसे पता? जॉन टिटोर ने अपने पोस्ट में जो भविष्य की तस्वीर खींची थी वो किसी डिस्टोपियन साइंस फिक्शन से कम नहीं थी। वो कहता है कि साल 2004 में अमेरिका में राजनीतिक तनाव बढ़ने लगेगा और लोग रेड स्टेट और ब्लू स्टेट में बढ़ जाएंगे। छोटे छोटे ग्रुप उभरेंगे जो कि फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, और सिविल अनरेस्ट इतना बढ़ जाएगा कि इवेंचुअली एक सेकेंड अमेरिकन सिविल वॉर शुरू हो जाएगी जो धीरे धीरे पूरे देश को अलग अलग टुकड़ों में बांट देगी। एंड बाय द ईयर 2015 ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल बन जाएगा और शुरू होगा वर्ल्ड वॉर 3। टिटोर का दावा था कि रशिया पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर हमला करेगा। यूनाइटेड स्टेट, चाइना और यूरोप की बड़ी बड़ी सिटीज जैसे कि वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, बेजिंग, ये सब तबाह हो जाएंगे। ये युद्ध केवल 3 साल चलेगा, लेकिन उसका प्रभाव सदियों तक महसूस किया जाएगा। लेकिन यही सब नहीं था, उसने और भी बहुत कुछ कहा। टिटोर ने कुछ अलग और अजीब और गरीब भविष्यवाणी भी की थी, जैसे कि AI और डिसेंट्रलाइजेशन। वो कहता है कि भविष्य में सेंट्रलाइज सिस्टम फेल हो जाएंगे और लोग इंटरनेट के लिमिटेड वर्जन पर काम करेंगे और डेटा को लोकल कम्युनिटीज में ही शेयर किया जाएगा। दूसरा, उसने बोला मैड काउ डिजीज आउटब्रेक। टिटोर ने बताया था कि अमेरिका में मैड काउ डिजीज फैलेंगे, जिसे लोग शुरू में तो इग्नोर करने लगेंगे, लेकिन बाद में वो भारी मात्रा में पॉपुलेशन को इफेक्ट करेगी। तीसरा, जॉन टिटोर ने कहा था कि 2004 के बाद ओलंपिक्स नहीं होंगे। हालांकि ये प्रेडिक्शन बहुत ही गलत साबित हुई, लेकिन सपोर्टर्स कहते हैं कि शायद वो हमारी वर्ड लाइन में नहीं थी। चौथा, उसने बोला Y2K38 बग वार्निंग।
कहता है कि साल 2038 की बग वार्निंग भी देता है। वो कहता है कि साल 2038 में यूनिक सिस्टम में एक मेजर ग्लिच फेस करेंगे, जिसे अभी मॉडर्न वर्ल्ड लाइटली ले रहा है। इसलिए IBM 5100 जैसे पुराने कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी। टेक्नोलॉजी रिग्रेशन, टिटोर ने कहा था फ्यूचर में लोग हाईटेक गैजेट्स का कम इस्तेमाल करेंगे। इंस्टेड सोसाइटी वापस सिंपल और मैकेनिकल टूल्स पर चलने लगेगी। और उसने बोला नो इंटरनेट एज वी नो इट। 2036 में इंटरनेट एग्जिस्ट करता है, लेकिन बहुत कम सीमित और गवर्नमेंट कंट्रोल तरीके से। और उसने कहा था कि अमेरिका गेट्स डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। यूएस अब एक यूनिफाइड कंट्री नहीं रह जाता, 5 अलग अलग जोन्स बन जाते हैं और न्यू कैपिटल्स बनती है ओहामा, नेब्रास्का। फूड और फार्मिंग रिटर्न, फ्यूचर में इंसान खुद अपनी फूड ग्रो करने लगेगा। फार्मिंग और हंटिंग वापस एक मेन सर्वाइवल स्किल बन जाएगी। अब इन सभी भविष्यवाणियों को पढ़कर लोगों के मन में एक डर बैठ गया था। क्या हम वाकई में ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां सरकारें टूट जाएंगी, सिस्टम्स फेल हो जाएंगे और सर्वाइवल ही एकमात्र लक्ष्य रह जाएगा? जॉन टिटोर बार बार कहता था, यू मे नॉट बिलीव मी नाउ, बट योर ग्रैंड चिल्ड्रन विल लिव इन ए वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। अब बात करते हैं उस डिवाइस की जो जॉन टिटोर ने इस्तेमाल की, C202 टाइम डिस्प्लेसमेंट यूनिट। यह मशीन जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा बनाई गई थी और इसमें थे ड्यूल रोटेटिंग माइक्रो सिंगुलरिटीज, बेसिकली 2 मिनी ब्लैक होल्स, इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन मैनिफोल्ड, वेरिएबल ग्रेविटी लॉक सिस्टम यानी कि VGL, और एक स्पेशल कूलिंग सिस्टम ताकि सिंगुलरिटीज को स्टेबल रखा जा सके। टिटोर इसे अपनी शेवी कॉर्वेट या फिर पिकअप ट्रक में इंस्टॉल करके टाइम ट्रैवल करता था। जब ये डिवाइस एक्टिवेट होती थी तो उसके आसपास टाइम स्पेस बेंड हो जाता था। उसने बताया कि ट्रैवल करते वक्त उसे 2G फोर्स लगती थी, यानी शरीर पर दुगना दबाव। इस मशीन की सबसे अनोखी बात थी डाइवर्जेंस परसेंटेज। जॉन टिटोर कहता है कि हर बार जब कोई टाइम ट्रैवल किसी दूसरे टाइम में जाता है तो वो एक स्लाइटली डिफरेंट यूनिवर्स में जाता है, मतलब पैरेलल यूनिवर्स। इसलिए उसके बताए इवेंट हमारे यूनिवर्स में एग्जैक्ट वैसे नहीं हो सकते। और यही उसका बचाव था कि अगर कुछ प्रेडिक्शंस गलत निकलती हैं तो शायद वो आपके यूनिवर्स में नहीं हुई होंगी, मगर मेरे में हुई। अब साल 2001 में जॉन टिटोर ने अपनी आखिरी पोस्ट की। उसने कहा, माई मिशन इज कंप्लीट एंड आई एम रिटर्निंग टू 2036। उसने कुछ लोगों को खास थैंक्स भी कहा, जैसे कि पामिला मोरे, जिसने उसे पर्सनल चैट की थी और जिसने उसकी आइडेंटिटी को आगे भी जिंदा रखा। जॉन टिटोर ने जाते जाते एक मैसेज छोड़ा, डू नॉट ट्रस्ट द गवर्नमेंट ब्लाइंडली, प्रिपेयर योर फैमिलीज एंड द फ्यूचर यू आर एक्सपेक्टिंग मे नॉट कम। और उसके बाद वो इंटरनेट से गायब हो गया। कोई लास्ट लॉगिन, कोई ईमेल, कुछ नहीं। वो जैसे आया था वैसे ही रहस्य बनकर चला गया। अब आते हैं असली सवाल पर, क्या ये सब प्लान्ड होक्स था? इन्वेस्टिगेशंस में सामने आया था कि जॉन टिटोर कोई और नहीं बल्कि एक फ्लोरिडा बेस्ड लॉयर लैरी हार्बर था और उसका एक भाई जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट था। और ये दोनों इस पूरे गेम के दिमाग थे। उन दोनों ने IBM 5100 की फीचर्स पता लगाई, रेडिट स्टाइल पोस्ट बनाए और एक पूरी फिक्शनल टाइमलाइन ही बना डाली। लेकिन उस समय इंटरनेट पर IBM 5100 की हिडन डीबगिंग फीचर्स डॉक्यूमेंटेड नहीं थी। टिटोर की लिखावट रोबोटिक नहीं थी, एक रियल पर्सन जैसी थी। उसके पास टाइम ट्रैवल फिजिक्स की अनयूजुअल अंडरस्टैंडिंग थी। तो क्या ये किसी एक आदमी का इमेजिनेशन था? क्या सच में कोई हमारे टाइम में आया था एक वार्निंग लेकर? आज 2025 में हम खड़े होकर सोचते हैं कि शायद जॉन टिटोर की बातें सिर्फ कहानी नहीं, लेकिन क्या हम वाकई में सच को पहचानने में सक्षम हैं? जॉन ने जो बताया वो सिर्फ भविष्य नहीं था, वो एक चेतावनी थी। एक दुनिया जिसमें सत्ता टूट चुकी थी, टेक्नोलॉजी बेबस हो चुकी थी और इंसान वापस अपने मूल स्वरूप में आ गए थे, एक सिंपल, ग्राउंडेड और ह्यूमन वर्ल्ड। शायद उसने हमें बताने की कोशिश की कि जो हम समझते हैं वो सच है, वो सिर्फ एक इल्यूशन है। क्योंकि अगर टाइम ट्रैवल वाकई में पॉसिबल हो, अगर पैरेलल टाइमलाइन सच में मौजूद हो, अगर कोई हमारे टाइम से आकर सेटल हिंट छोड़ जाए, तो क्या हम नोटिस कर पाएंगे? क्या ऐसा कोई आज भी हमारे बीच है? कोई ऐसा जो साइलेंटली हमें ऑब्जर्व कर रहा हो, कोई जो फ्यूचर को देख कर आया हो और अब बस देख रहा हो कि हम किस दिशा में जा रहे हैं? अब कुछ सवाल मेरे आपसे हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप मानते हैं कि जॉन टिटोर सच में 2036 से आया था? क्या आपको लगता है कि टाइम ट्रैवल फ्यूचर में पॉसिबल होगा? ये सब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी थिंकिंग क्या कहती है और सच और कहानी के बीच का जो फासला है उसे टेक्नोलॉजी पाट सकती है या नहीं। तो दोस्तों, मैं हूं आदेश चौधरी, आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से बाय आदेश चौधरी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।